हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्ट्स में आने वाले सब्जेक्ट। जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि यदि आप 10th क्लास के बाद 11th क्लास में जाओगे तो आप कौन सा सब्जेक्ट चुन सकते हो, उसके बारे में हमने डिटेल से समझा था। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन से सब्जेक्ट लिया तो आपने उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या विषय आएंगे। ठीक है, उस वाले में मैंने वीडियो में साइंस वाला पोर्शन डिस्कस कर दिया था और मैंने आपसे कहा था कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आर्ट्स वाला और कॉमर्स वाले के लिए एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए है। यदि आप इच्छा कर रहे हैं कि हम 10th क्लास के बाद 11th क्लास में आर्ट्स लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना, जैसे मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखिए, करते हैं स्टार्ट। देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आर्ट्स में आने वाले सब्जेक्ट। तो अगर आपने आर्ट्स सब्जेक्ट सुना तो आप क्या क्या सब्जेक्ट उसमें पाओगे और क्या क्या सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखिए, बात करते हैं हम इतिहास की। एक सब्जेक्ट होता है इसमें क्या, इतिहास। इतिहास से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि आपने 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि फलाना राजा था, उस सदी में मरा था, उसका युद्ध बाबर का वहां युद्ध हुआ था। ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी सामाजिक विज्ञान के अंदर। इन चीजों को हम इतिहास नाम देते हैं। क्या देते हैं इन चीजों को, इतिहास। ये जो पुराना गया भूतकाल टाइम जो चल रहा था राजा महाराजाओं का, उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास के नाम से जानते हैं। तो यदि आप आर्ट्स लेते हो और आपने इतिहास ली तो आपको इतिहास के अंदर इन सभी टॉपिकों को पढ़ना होगा। आगे चलते बात करते हैं, ज्योग्राफी होती है एक सब्जेक्ट आपका आर्ट्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं भूगोल। भूगोल में आपको क्या पढ़ना होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में सामाजिक विज्ञान के अंदर पृथ्वी के अंदर पृथ्वी पढ़ा होगा, अक्षांश देशांतर पढ़े होंगे, कर्क रेखा पढ़ी होगी, मकर रेखा पढ़ी होगी, राज्यों का आपने विस्तार पढ़ा होगा। इन सभी चीजों को किसके अंदर पढ़ा जाता है, भूगोल के अंदर पढ़ा जाता है। 10वीं क्लास में आपने इन सभी चीजों का एक छोटा रूप पढ़ा, लेकिन जैसे आप 11th क्लास में जाते हो तो इसका बहुत बड़ा रूप हो जाता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, जिसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। नाम से पता चल रहा है राजनीतिक विज्ञान। जैसा कि आप देखते हो फिर हमारे चुनाव होते हैं, ये चुनाव में जो खड़े होते हैं मंत्री वगैरह, ठीक है, प्रशासन जैसे हमारा चलता है, ये किस में आते हैं, सभी राजनीति में आते हैं। किस में आते हैं, राजनीति में आते हैं, जिसके अंदर हम कानून वगैरह के बारे में, संविधान के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करते हैं। यदि आप राजनीतिक विज्ञान लेते हो तो आपको इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं इकोनॉमिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में आपको क्या पढ़ना होता है, आपको देश की व्यवस्था पढ़नी होती है। जैसे कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, कौन से राज्य में कितनी गरीबी है, कौन से राज्य में अमीरी है, ये सब चीजों को पढ़ना होता है। ये क्या हमारी अर्थव्यवस्था है। जैसे आपने सुना होगा जीडीपी नाम सुना होगा, है ना, सरल घरेलू उत्पाद नाम सुना होगा। ये सब चीज क्या होती है, हमारी अर्थव्यवस्था को बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है, बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है। इन सभी चीजों को पढ़ा जाता है किसके अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर। किसके अंदर पढ़ा जाता है, अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ा जाता है। यहाँ पर आ गया आपका मैथ। क्या गई, मैथ। यदि आपने साइंस ली तो वहां पर भी आप, वहां तो मैथ होती है, बायोलॉजी मैथ में से आप किसी को एक सब्जेक्ट को चुन सकते हो, लेकिन आर्ट्स के अंदर भी मैथ होती है। आर्ट्स के अंदर भी मैथ होती है। किसी बच्चे का मन कर रहा है कि मैं आर्ट्स लूंगा, आर्ट्स के अंदर मैथ पढ़ूंगा, तो बिल्कुल वो मैथ ले सकता है। आर्ट्स के अंदर भी मैथ होती है। और मैथ भी कौन सी होती है, जो साइंस वाला मैथ पढ़ेगा ना, अरे जो साइंस वाला पढ़ेगा उसी को आर्ट्स वाला भी पढ़ेगा, सेम मैथ रहेगी। क्या रहेगी, सेम मैथ रहने वाली है। चाहे साइंस ले, जिसने साइंस ली उसको मैथ पढ़नी, साइंस में मैथ ली उसने, तो यदि आर्ट्स में मैथ लिएगा किस बच्चे ने, तो सेम मैथ रहेगी, दोनों की सेम बुक रहेगी। ठीक है, आप मैथ ले सकते हो, आर्ट्स आपने सिलेबस कोर्स लिया है। तो आगे आती है होम साइंस। ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है जो आपको होम साइंस है, गृह विज्ञान। इसको लेती है लड़कियां। इस सब्जेक्ट कौन सी क्या लेती है, लड़कियां लेती है। बहुत मतलब यदि 100% की बात की जाए, 100 में से ना 90% लड़कियां इसको लेती है। किसको, होम साइंस को। अब आप सोच रहे होंगे होम साइंस के अंदर क्या है। होम साइंस के अंदर आता है जैसे चावल कैसे बनाए जाएंगे, हलवा कैसे बनेगा, ठीक है, सब्जी कैसे बनेगी, गाजर का हलवा कैसे बनेगा। इन सभी चीजों को हम सीखते हैं गृह विज्ञान के अंदर, होम साइंस के अंदर। तो लड़कियां इस सब्जेक्ट को ज्यादा लेती है क्योंकि लड़कियों को सब्जेक्ट ज्यादा पसंद होता है। तो आप समझ गए होंगे गृह विज्ञान के अंदर आप जो घर की आपकी नॉलेज है, खाना कैसे पकाया जाए, सब चीजों को पढ़ा जाता है किसके अंदर, होम साइंस के अंदर। आगे आती है ड्राइंग। क्या आती है, ड्राइंग।
हिंदी में कहते हैं इसको चित्रकला। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना होगा, यदि आपने ड्राइंग ली तो आपको चित्र बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? चित्र बनाने होंगे। चित्र किसी का भी हो सकता है, पेड़ पौधों का हो सकता है, मानव का हो सकता है, पशु पक्षी का हो सकता है, ठीक है। सब चीज चित्र यदि आप बनाते हो, चित्रकला में आपकी रुचि है तो आप क्या सब ले सकते हो, ड्राइंग ले सकते हो। ड्राइंग के अंदर चित्रकला होती है, चित्र बनाए जाते हैं। अब आती है सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। क्या होता है? समाज शास्त्र। अब समाज शास्त्र के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा आपको, जैसे कि आपका जो समाज है, समाज आपका कैसे बनता है, समाज के अंदर क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, समाज में कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, इन सभी चीजों को किससे बताया जाता है? समाज शास्त्र के अंदर बताया जाता है। यह आपका हो गया समाज शास्त्र। अब आती है आपकी साइकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है? आपको मनोविज्ञान के अंदर ये पढ़ना होता है, मान लीजिए आपका दोस्त है तो आप अपने आप से उस दोस्त के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, आप कौन सी साइकोलॉजी लगाओ, आप कौन सा मनोविज्ञान लगाओ, मन की बात को आप जान जाओ कि आपका दोस्त मन में क्या सोच रहा है, उस बात को आप कैच कर लेते हो तो आप मनोविज्ञान में ठीक हो। तो मनोविज्ञान के अंदर इन सभी चीजों को सिखाया जाता है कि यदि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो आप ये कैसे पता लगाओ कि व्यक्ति क्या बोलने वाला है अगला शब्द और उसके मन में क्या चल रहा है। इन सभी चीजों को यदि आपने छांटना स्टार्ट कर दिया तो आप एक मनोविज्ञान के अच्छे छात्र बन सकते हो, शिक्षक भी बन सकते हो। तो मनोविज्ञान में मन की जानकारी, मन के व्यवहारों को या मन के भाव को प्रकट करना सिखाया जाता है, पता करना सिखाया जाता है। आगे आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो इसलिए होता है लोक प्रशासन, लोक प्रशासन। जैसे कि हमारे यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के बारे में जानना कि हमारे यहाँ के लोक प्रशासन कैसा बना हुआ है, लोग आपस में कैसे मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। लोगों के बारे में जानकारी लेना, लोगों के बारे में जानकारी लेना। तो आप इसमें सीखोगे कि आप लोगों के बारे में जानकारी कैसे लोगे, ठीक है, लोक प्रशासन के अंदर। आगे आता है आपका लिटरेचर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान सुनने इसके बारे में आपकी जानकारी लिए बता दूं। लिटरेचर सब्जेक्ट होता है आपका, हिंदी ले सकते हो आप, इंग्लिश ले सकते हो आप, संस्कृत ले सकते हो आप और उर्दू ले सकते हो आप। 4 सब्जेक्ट है, चारों में से आपका मन करे से आप ले सकते हो। ये आपको लेना होगा, ये आपको लेना ही होगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो। ये तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, वो वाला नहीं है जो वहां लिखा हुआ है, ध्यान देना। कभी आप ये समझ रहे हो ये हिंदी लिटरेचर होता है ना, हिंदी साहित्य जिसे आप कहते हो, ठीक है। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। देखो यहाँ पर शायद किसी को नहीं पता, देखो मैं यहाँ पर आपको एडवांस नॉलेज दे रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट को आप हिंदी में क्या बोलते हो, ठीक है। तो आपको इनमें से एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, हिंदी साहित्य लो, चाहे आप इंग्लिश साहित्य इंग्लिश लिटरेचर लो, चाहे आप संस्कृत लो, चाहे आप उर्दू लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक होता है आपका म्यूजिक, जिसकी रुचि किसमें हो, म्यूजिक में हो, कि भाई मेरी रुचि तो किसमें है, संगीत में है, बजाने में, गाने में, सब चीजें समझ आती है, संगीत के अंदर आती है। बजाना हो गया, गाना हो गया, ये सब किसी चीज में है, संगीत के अंदर आती है। तो आप संगीत भी ले सकते हो। अगला आता है आपका कंप्यूटर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, संगणक, संगणक कहते हैं हिंदी में कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर आप सभी को पता है टाइपिंग कैसे की जाएगी, किसी फाइल को कैसे बनाया जाएगा, कोई पैटर्न आपको तैयार करना है किसी भी चीज का तो आप पैटर्न को कैसे तैयार करोगे, ठीक है। इन सब चीजों को किसमें सीखा जाता है, कंप्यूटर के अंदर बताया जाता है। यदि आप कंप्यूटर लेते हो तो आप कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में जानकारी लोगे। अब आगे चलते हैं, नोट पॉइंट आ गया आपका हिंदी इंग्लिश कॉमन, यानी जो आपने साइंस के अंदर हिंदी इंग्लिश पढ़नी होती है वो आपको आर्ट्स के अंदर भी पढ़नी होती है। ये हिंदी अलग है, वो हिंदी अलग, ये कंपलसरी वाली है, ये आपको लेनी पड़ती है, ये आपका लिटरेचर सब्जेक्ट होता है। यदि आप हिंदी इंग्लिश तो कोई होती है, कॉमन होती है, चाहे आप आर्ट्स लो, चाहे आप साइंस लो, चाहे आप कॉमर्स लो, ठीक है। दो तो ये कॉमन हो गई आपकी, ठीक है। आपने देखा होगा साइंस के सब्जेक्ट थे 5, साइंस ली तो आपको 5 विषय पढ़ने होते हैं। एक तो हो गया था आपका फिजिक्स, एक आपकी केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, 5 सब्जेक्ट हो गए। देखो आप चाहे आर्ट्स के हो स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स क्यों ना हो, हर किसी को 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। साइंस के 5 हो गए, अब देखो आर्ट्स का एक तो ये हो गया सब्जेक्ट आपका कॉमन, हिंदी और इंग्लिश आपकी लैंग्वेज हो गई, कॉमन है ये भी, ठीक है। तो 1 और 2 3 हो गए सब्जेक्ट। आप इनमें से हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो। तो ज्योग्राफी और आप क्या ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, या आप ज्योग्राफी और होम साइंस भी ले सकते हो। मतलब 2 इनमें से आएंगे, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, टोटल कितने हो जाएंगे फिर 5 हो जाएंगे। तो ये थे आर्ट्स
में आने वाले सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी हो नॉलेज तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।